तो एक दौर में भारत के पास एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन हुआ करता था। नाम था उसका वसीम जाफर। और उसका जो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है ना भाई साहब, वो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। तुम जाकर देख सकते हो, उसके बारे में सर्च कर सकते हो। अपना आखिरी मैच सन 2008 में उन्होंने खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और सिर्फ 4 इनिंगों में नहीं चले थे वो, जिसकी वजह से उनको टीम से बाहर कर दिया गया था। उस वक्त कौन टीम में आ जाता था, कौन टीम से बाहर हो जाता था, यह सब ज्यादा पता नहीं चल पाता था, क्योंकि पेपर होते थे, अखबार, उसमें आ जाता था, या टीवी की खबरों में बता दिया जाता था कि टीम सेलेक्ट हो गई है, इसमें ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी नहीं है। लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है और इंटरनेट का दौर है। हर खिलाड़ी की खबर इंटरनेट पर मौजूद है। हर आदमी देख सकता है कि कौन खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहा है और किसको किस वजह से बाहर किया गया है, और किन खिलाड़ियों को खराब प्रदर्शन के बावजूद भी टीम में रखा जा रहा है। वसीम जाफर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दौर में अपने पीक पर राहुल द्रविड़ से भी अच्छे टेस्ट के खिलाड़ी थे, जो उनका रिकॉर्ड भी बताता है। अपने छोटे से करियर में उन्होंने वो उपलब्धियां हासिल कर ली थी जिसके लिए कुछ बल्लेबाज सिर्फ सोचते ही रहते हैं। क्या वजह थी, किसके खिलाफ वो आखिरी मैच खेले थे, क्यों उनको निकाला गया था, और विराट कोहली और रोहित शर्मा से उनका क्या कंपैरिजन है, ये तीनों बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। कि मात्र 4 इनिंग नहीं चलने के बाद किसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन कोई बंदा 10-10 टेस्ट मैचों में नहीं चल पाता है, 20-20 इनिंग में नहीं चल पाता है, लेकिन उसको टीम पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ बड़ा नाम है और उसकी पीआर टीम बहुत ज्यादा मजबूत है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। उससे पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। सन 2000 के आसपास भारत साउथ अफ्रीका पहुंची थी क्रिकेट खेलने के लिए, और उस वक्त साउथ अफ्रीका में शॉन पोलक, बखाया इंटीनी, जैक कैली, लांस क्लूजनर जैसे खतरनाक गेंदबाज हुआ करते थे। उस टीम में एक नया लड़का शामिल हुआ था, वसीम जाफर। हालांकि उस सीरीज में उनका प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा था, लेकिन वहां पर भारत के किसी बल्लेबाज का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, वापसी करी, और उसके बाद उन्होंने भारत के लिए बेहतरीन टेस्ट खेले। उन्होंने अपने छोटे से टेस्ट करियर में मात्र 31 इनिंग खेली, और उन 31 इनिंग में उन्होंने 11 50 बनाए, 5 सैकड़े बनाए, जिसमें से 2 डबल सेंचुरी थी। वसीम जाफर ने अपना आखिरी मैच 11 अप्रैल 2008 को खेला था, जिसमें उन्होंने 15 और 10 रन की इनिंग खेली थी। उससे पहले उन्होंने एक और मैच खेला था 3 अप्रैल 2008 को, जिसमें उन्होंने 9 और 19 रन की इनिंग खेली थी। उससे पहले एक और उन्होंने टेस्ट खेला था, जिसमें उन्होंने 73 रन की इनिंग खेली थी। यानी कि ये 5 इनिंग हो गई। इन 5 इनिंगों में एक इनिंग में उन्होंने 73 रन बनाए थे, लेकिन अगली 4 इनिंग उनकी फ्लॉप हो गई थी, इसलिए उनको टीम से बाहर कर दिया गया था। यहां पर हम बात करेंगे वसीम जाफर की पिछली 20 इनिंग के बारे में, कि पिछली 20 इनिंग में उन्होंने कितनी सेंचुरी बनाई थी, कितनी डबल सेंचुरी बनाई, या कितनी 50 रन बनाए, या फिर उनको बाहर करने का मकसद क्या था। और बात करेंगे साथ में विराट कोहली की भी 20 इनिंग की, कि विराट कोहली ने उनके कंपैरिजन में 20 इनिंग में क्या किया है। और साथ में बात करेंगे रोहित शर्मा की भी, कि रोहित शर्मा ने भी पिछले 20 इनिंग में क्या किया है। लेकिन वसीम जाफर को बाहर कर दिया गया है, लेकिन रोहित शर्मा आज भी खेल रहे हैं और भारत के कप्तान हैं। विराट कोहली भी खेल रहे हैं, कप्तान तो नहीं है, लेकिन किसी में इतना दम नहीं है कि उनको टीम से ड्रॉप कर दे। तो यहां पर एक मोनोपोली होती है। अगर आपके पास फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, पीआर टीम अच्छी है, तो आप टीम से बाहर नहीं हो सकते। लेकिन अगर क्रिकेट में आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आप भाई साहब 2 इनिंग खेल के भी बाहर हो सकते हैं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में पढ़ रहा था कहीं पर, शुभमन गिल जो आजकल बहुत शानदार फॉर्म में है मैं कटाक्ष कर रहा हूं, हमने देख ली थी उनकी क्या फॉर्म है बीडीटी में, उनको टीम में शामिल किया गया चैंपियन ट्रॉफी के लिए। उनसे किसी ने पूछा कि करुण नायर को क्यों नहीं लिया गया है। फिलहाल तो भारत के उपकप्तान भी है, विडंबना देखिए, वनडे इंटरनेशनल में उपकप्तान है वो। तो उनसे किसी ने पूछा गया करुण नायर को भाई क्यों नहीं लिया गया, तो उनका कहना यह था कि करुण नायर ने भले ही विजय हजारे में बहुत अच्छे रन बनाए हो, लेकिन उनके लिए हम मौजूदा टीम में से तो किसी खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकते। अरे भाई साहब तुम खुद ही बाहर हो जाओ। तो हम आपको बताते हैं कि वसीम जाफर ने जो 20 इनिंग खेली उसमें उन्होंने क्या किया था। फिलहाल ये 5 इनिंग मैंने आपको बता दी। 16 जनवरी को उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जी हां। और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज होते थे वो आपको पता है कैसे होते थे। तो उसमें उन्होंने 16 और 11 रन बनाए। 2 जनवरी को एक और टेस्ट मैच खेला, उन्होंने 23 और 00 बनाया। और 26 दिसंबर को एक और मैच खेला जिसमें उन्होंने 4 और 15 रन की इनिंग खेली। यहां पर जो है इन्होंने 5 इनिंग में भी कुछ ज्यादा कारनामा नहीं किया। फिलहाल 10 इनिंग में इनका 1 ही 50 था। उससे पहले पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था, जिसमें 8 दिसंबर 2008 को एक मैच हुआ था जिसमें उन्होंने 17 और 18 रन बनाए थे। उससे पहले 30 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच हुआ जिसमें उन्होंने 202 रन बनाए, यानी कि डबल सेंचुरी बनाई, और एक 56 रन बनाए अगली इनिंग में, यानी कि 202 रन की पारी खेली और 56 रन की पारी खेली। 2 नवंबर को पाकिस्तान से एक और मैच होता है जिसमें उन्होंने 32 रन की और 53 रन की एक और पारी खेली।
इंडिया इंग्लैंड में थी और इंग्लैंड के गेंदबाज भी आपको पता है, इंग्लैंड में उन्होंने 35 और 00 की पारी खेली जो उनकी 18वीं और 19वीं इनिंग थी, और 27 जुलाई को इंग्लैंड में ही उन्होंने एक पारी खेली 62 रन की। तो उनकी ये पिछली 20 इनिंग थी। 20 इनिंग में उन्होंने 73, 202, 56, 53, 62 यानी कि 5 बार वो 50 रन से ऊपर गए 20 इनिंग में, जो उस दौर के हिसाब से एक नॉर्मल था कि विदेश के पिचों पर आपने इतने रन भी बना लिए तो काफी होता था। लेकिन इसके बावजूद भी उनको टीम से निकाल दिया गया था। उसके बाद उनको कभी हमने टीम में नहीं देखा, जबकि वो खिलाड़ी छोटी सी इनिंग में 31 इनिंगों में भी 2 बार डबल सेंचुरी बना चुका है। तो यहां पर मैंने आपको बताया 20 इनिंग में वो 5 बार 50 रन से ऊपर पहुंचे थे। अब हम बात करेंगे विराट कोहली की पिछली 20 इनिंगों के बारे में। जैसा कि पता है कि बीजीटी में विराट कोहली ने 9 इनिंग खेली। मैं हर इनिंग का नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने 9 इनिंग खेली। 5 मैचों की 10 इनिंग होती है। एक इनिंग में भारत ने बल्लेबाजी नहीं करी थी और वो मैच जीत लिया था, तो इस हिसाब से उनकी 9 इनिंग थी। और उस 9 इनिंग में उन्होंने सिर्फ एक बार 50 रन का आंकड़ा छुआ था, यानी कि उन्होंने सेंचुरी बनाई थी पहले टेस्ट में जो भारत जीता था। 9 इनिंग में सिर्फ एक सेंचुरी और कुछ नहीं। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 मैचों में 6 इनिंग खेली, जिसमें उनका स्कोर था 4-1, 1-17 और 0-70 यानी कि 1-50। यहां पर उनका जो टोटल 9 और 6 15 इनिंग में 1-50 और 1 सैकड़ा था। अब उससे पहले बात कर लेते हैं, बांग्लादेश ने भारत का दौरा किया था, जिसमें विराट कोहली ने 2 टेस्ट मैच खेले थे और 2 टेस्ट मैचों की उन्होंने 4 इनिंग खेली थी। उसमें उन्होंने रन बनाए 47, 29, 6 और 17, यानी कि यहां पर टोटल 19 इनिंग हो गई विराट कोहली की, और 19 इनिंग में उन्होंने सिर्फ 1 सेंचुरी और 1-50 बनाया। जबकि वसीम जाफर 20 इनिंग में 5 बार 50 रन से ऊपर पहुंचे थे, जिसमें उनकी एक डबल सेंचुरी भी थी। उसके बावजूद उनको टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन यहां पर विराट कोहली के लिए कोई मुंह से निकालेगा ही नहीं कि भाई विराट कोहली ने 19 इनिंगों में सिर्फ 1 सेंचुरी और 1-50 बनाया, उनको टीम से बाहर कर दो। हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि विराट कोहली का मैं कट्टर समर्थक हूं, बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन आप अगर दोगलापन करेंगे तो यह कहां का इंसाफ है। 20 इनिंग में 5 बार एक खिलाड़ी 50 रन से ऊपर पहुंचा, आपने उसको जिंदगी भर के लिए उस बंदे के आपने करियर को ही खत्म कर दिया। लेकिन यहां पर 19 इनिंग में एक खिलाड़ी 1 सेंचुरी और 1 50 लिए बैठा है, और वो आगे भी खेल रहा है और वो आगे भी खेलेगा। इंग्लैंड के लिए भी उसका सिलेक्शन पक्का होगा। ये तो विराट कोहली की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की, कि रोहित शर्मा ने पिछली 15 इनिंग में क्या किया है। पिछली 15 इनिंग, हालांकि उनका बड़ा स्कोर 16 इनिंग पहले आया था, लेकिन पिछली 15 इनिंग में तो रोहित शर्मा के पास सिर्फ एक ही 50+ स्कोर है मेरे भाई, और उसके बावजूद भी वो टीम में है। और भाई साहब, विडंबना यही है कि वो कप्तान है। तो बीजीटी में रोहित शर्मा का स्कोर था 3-6, 10, 3-9। 5 इनिंग में मात्र 3-6, 10, 3-9। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका स्कोर था 6 इनिंग में 2-52, 0-8, 18-11। बांग्लादेश के खिलाफ उनका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 4 इनिंग में 6-5, 23-8, यानी कि पिछली 15 इनिंग में रोहित शर्मा साहब सिर्फ एक बार 50 रन से ऊपर पहुंचे हैं। समझ रहे हो आप? एक बार 50 रन से ऊपर पहुंचे हैं, 52 रन, और उसके बावजूद भी वो टीम में है और कप्तान है। और सुनील गावस्कर ने कह दिया था कि भाई साहब आपसे नहीं खेला जा रहा है तो आप हट जाओ, तो उस पर वो बड़े तिलमिला के बोले थे कि भाई साहब मुझे कलम और कागज पकड़े हुए एक आदमी नहीं बताएगा कि मुझे कब छोड़ना है और कब जो है न्यास लेना है और कब बल्ला टांगना है। तो मैं यही बात कर रहा था कि वसीम जाफर, जिसने 20 इनिंग में 5 बार 50 रन का आंकड़ा छुआ, उनको टीम से निकाल दिया। विराट कोहली 19 इनिंग में 1 सेंचुरी और 1 50, 2 बार 50 रन का आंकड़ा छुआ, अभी तक टीम में है, आने वाली सीरीज भी खेलेंगे। रोहित शर्मा 15 इनिंग में सिर्फ एक बार 50 रन का आंकड़ा छुआ, टीम में है, कप्तान है। तो भाई साहब ये सिर्फ दोगलापन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कानून क्या सबके लिए बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। किस हिसाब से विराट कोहली को टीम में रखा है, किस हिसाब से रोहित शर्मा को टीम में रखा हो, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। मैंने यहां पर 3 महान खिलाड़ियों का कंपेयर कर दिया है। इस कंपेयर को ध्यान में रखते हो कमेंट में बताओ कि क्या इस हिसाब से वसीम जाफर के साथ में ज्यादती नहीं हुई थी? क्या उनका करियर जानबूझ के खत्म नहीं किया गया था? अगर खत्म किया गया था तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी टीम से फिलहाल बाहर कर देना चाहिए, उनके प्रदर्शन को देखते हुए। तो जो काम वसीम जाफर के साथ में किया गया है, वो काम विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ में क्यों नहीं हो रहा है? आप इसका मुझे जवाब दो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।